तोरे सरसों है तुझको शहे दो सरा जाना है, तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहरु अला मन बेकसो तूफान होश रुबा, मन बेकसो तूफान होश रुबा। मंझधार में घूमे गए खवाजे, मंझधार में घूमे गए खवा मोरे नैया पार लगा जाना। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का गोला। आप सबकी आवाज है। दोनों आलम का दोला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला भी देने वाले हैं सच हमारे नबी, सबसे औला ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार। ऐ नूर खुदा आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए सबको। अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे के वक्त काफ़ी हो गया है, लेकिन यकीनन हमारे दरमियान आलम इस्लाम की मसलक की हक अहले सुन्नत व जमा की एक अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जलवा अफरोज़ हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी
अपने ख्यालात का भरपूर इजहार फरमाएं। मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब को। नारों के साथ इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन, सय्यिदिल मुरसलीन, शफ़ीइल मुज़निबीन, सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदना व हबीबना नबियना व करीमना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी, मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का, जहां में बोल है बाला इमाम अहमद रज़ा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म, ये ऊंचा खानदां किसका? इमाम अहमद रज़ा खां का। जो पूछे हश्र में कुदसी कि तू किसका पैरो था, कहूंगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रज़ा खां का। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज के मुबारक इज्तिमा मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर नक़ीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ आप तशरीफ फरमा है। साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा क़िबला साहबजादा हसन हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत अल्लामा लियाक़त अज़हरी साहब क़िबला, मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सोहेल रज़ा साहब और हजरत अल्लामा मौलाना मुफस्सिर कुरान मुदर्रिस कुरान हजरत क़िबला अवैस साहब क़िबला और तमाम उलमा जो मौजूद हैं। क़िबला साहबजादा साहब ने इतना खूबसूरत मजबूत और मरबूत खिताब इमाम अहले सुन्नत और मेरे आका सरकार इमाम रब्बानी और जुमला अइम्माए अहले बैत का इजमाई नजरिया पेश किया। कतन उसके बाद गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई इजाफा किया जाए। एक भरपूर तकरीर अकीदा तौहीद के हवाले से, ज़ुर्रियात दीन मुकम्मल के हवाले से और ज़ुर्रियात अहले सुन्नत के हवाले से आपने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी मतानत के साथ और मैं ये जुमला कहूँगा बड़ी अमानत के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस जिक्र को बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आस्ताना आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ को सलामत रखे और नजर बस से महफूज रखे। मैंने पहले भी अर्ज किया, इस दज्जालियत और हवस के दौर के अंदर जहां लोग अपने मकसद और खुदनुमाई के लिए न जाने दीन को किस तरह रंग देते हैं, लेकिन ये जुर्रत मैं कहता हूं यकीनन इमाम रब्बानी का फैजान है और ये सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर का फैजान है कि ला यखाफून लौमतल लाइम, मलामत करने वाले की मलामत किए बगैर अल्लाह के खौफ में और तलब आखिरत और तलब रिज़ा इलाही के लिए साहबजादा वाला शान क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने जो खिताब फरमाया, स्टेज पर अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमा मौजूद हैं। इनके चेहरों को आपने खिलता हुआ देखा जो साहबजादा साहब की तकरीर पर मुकम्मल एतबार और आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ के साथ अपनी कल्बी वाबस्तगी का अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशन सबूत था। मुझे पीर साहब ने हुक्म फरमाया कमाल शफकत से, तो मैंने कहा कि वक्त तो ज्यादा हुआ, लेकिन हजरत ने फरमाया कि आप कुछ कहें। मैंने कहा हुजूर ये सारे आपके इरशाद को सुनने के लिए हाजिर हैं, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर अर्ज करके बात को समेटना चाहूंगा।
कुरान करीम ने मकाम मुस्तफ़ा से मुतल्लिक जिक्र फरमाया कि इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हबीब तेरे गुस्ताखों को निपटने के लिए हम खुद काफी हैं, तेरा इस्तेहजा करने वालों के लिए हम काफी है। और ये आयत करीमा हुजूर की नामूस का एक बहुत बड़ा सरनामा है। दूसरी आयत सूरह बकरा शरीफ की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इरशाद फरमाता है वलौला दफ़उल्लाहि नास बअदहुम लिबअद बिबअद लफसदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अगर अल्लाह शरीरों को और तागुतों को और शयातीन को हटाने के लिए अहले खैर की जमात को आगे न लाता तो जमीन पर फसाद हो जाता, लेकिन वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन ये कैसे हो सकता था? अल्लाह तमाम आलमीन पर फजल करने वाला है। इस आयत ने बता दिया कि जो उलमाए रब्बानियीन औलिया की जमात तागूत और शैतानत के मुकाबले में हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात हिज़्बुश शैतान के मुकाबले में बदअखलाकी, बेशर्मी, बेहयाई, बदअकीदगी, दहशतगर्दी, बर्बरियत, इंतहा पसंदी के मुकाबले में जो अहले हक की ये जमात खड़ी होती है, ये अल्लाह का फजल है, जिसको अल्लाह ने अपना फजल करार दिया है। जो दौरे सहाबा से लेकर ईदगाह शरीफ, सरहंद शरीफ, बरेली शरीफ, गोलड़ा शरीफ, ये जो मराकिज हैं, इसमें जो निशान अल्हम्दुलिल्लाह उन अकाबिर के गुंबदों के नीचे नजर आता है। कुरान ये कहता है कि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह आलमीन पर फजल करने वाला है। वो फजल क्या है? वो फजल वो जमात है जिनके जरिए अल्लाह शयातीन को पीछे हटाता है। तो लिहाजा इन सालिहीन का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, कोई ये कहे आप बाबों का जिक्र कर रहे हैं, मैंने कहा अल्लाह यहाँ बाबों का ही जिक्र कर रहा है। उन बाबों के जरिए ही अल्लाह शरीरों को हटाता है। वो हिज़्बुल्लाह बाबों की जमात है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर जिक्र फरमा रहा है। और यकीनन इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। और अल्लाह का डर ही असल इबादत है। वो किसको मिली? उलमा को। तो वो बाबे ही हैं उलमा। हम कैसे जाने कि उनकी जिंदगी कैसी थी? तो उनका उर्स बयान करना ये बाबों का जिक्र नहीं है, ये अल्लाह के तरीके और उसके हुक्म की तामील है। एक बात तो मेरे दोस्तों ये है, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फकीर के दिल को अगर चीर कर देख लिया जाए तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। साहबजादा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने कमाल गैरत, कमाल हमीयत और कमाल ईमान का मुजाहरा करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का अजीमत का कौल बयान फरमाया कि तुम्हारा पीर, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारा बाप करीब से करीब भी हो और हुजूर की शान में अदना भी बेअदबी करे, उसको दिल से निकाल कर ऐसे फेंको जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये हमीयत, ये गैरत और ये मुहासबा अगर कहीं जिक्र किया जाता है तो वो अहले सुन्नत व जमात है। जहां मकसद खुद पसंदी नहीं, वतन बदलने के साथ मिजाज बदल जाए, फतवा बदल जाए, हालात बदल जाए, अहले सुन्नत वो नहीं होते। अहले सुन्नत होते वो हैं। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि अय्युन नास अशद्दु बला, सबसे ज्यादा मुसीबतें किस पर आती हैं? हुजूर ने फरमाया अल अंबिया, अंबिया पर आती है। सुम्मा अमसल, फिर जो उनके रास्ते पर होते हैं, फल अमसल, फिर जो उनके रास्ते पर होते हैं। जनाब रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं व इन काना दीनहु सुल्बन इश्तद्दा बला, जो अपने दीन में और अल्लाह के तरीके पर जितना मजबूत होता है उस पर उतनी परेशानियां आती है। परेशानी आना हार की जीत नहीं होती है। बदर और करबला वालों का कबूल करना उसके लिए होता है जिसकी तरफ से बलाएं आती हैं। एक जुमला दाता साहब ने लिखा कि जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर महबूब की बलाएं आती हैं। दाता साहब यहाँ पर हजरत अबू बकर शिबली का वाक़या नकल करते हैं। मेरे दोस्तों, दाता का उर्स करो तो दाता की किताब पढ़ो कि दाता का अकीदा क्या था, गंज बख्श फैज आलम का अकीदा क्या था। उनका अकीदा यही था जो साहबजादा साहब ने बयान फरमाया कि वो उम्मत में सबसे अफजल जमात शख्सियत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं। और आगे चलकर फरमाते हैं किसी बंदे में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो रूहानियत में मानन अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रखे। ये अली का शहजादा अली बिन उस्मान अल हजवेरी सरकार दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते हैं। इन्हीं के लिए कुरान ने कहा यही जमातें अल्लाह आगे लाता है और शयातीन को दूर करता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं जब उनको इराक वालों ने दीवाना समझा और ले जाकर एक जेल में डाल दिया तो मुरीदीन भी फिर देखते हैं जब हालात सख्त हो जाए तो वो भाग जाते हैं। तो मैंने कहा पीर को जेब के लिए नहीं पकड़ते हैं, पीर को अल्लाह के लिए रखते हैं। अल मुरीद ला युरीदु इल्लल्लाह, इमाम रब्बानी कहते हैं मकतूबात में कि मुरीद अपने पीर से सिर्फ अल्लाह को मांगे,
कहने का हजरत वो फाइल पास हो जाए तो कहा फिर वजीर से मुरीद हो जा, अगर दुनिया करनी है तो फिर वजीर से मुरीद हो, अल्लाह चाहिए तो फिर अल्लाह वाले को पकड़ ले। तो फरमा अल मुरीद ला युरीदु इल्लल्लाह, मुरीद पीर से सिर्फ अल्लाह को मांगे, और पीर मुरीद के लिए ये ना हो कि उसकी जागीर, जैसा हजरत साहब ने भी साहब ने फरमाया कि पीर मंजिल नहीं है, वो रहनुमा है, मंजिल अल्लाह के रसूल है। पीर का काम गासिल मैयत है, वो नहला कर आगे बढ़ा देता है। दाता साहब लिखते हैं अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो गौस पाक के पीर हैं, उनको जब जेल में डाला गया, सुबह मुरीद आ गए और अपना नोहा कुना हुए, आपने जमीन से पत्थर उठाया, उनको मारना शुरू किया, वो भागने लगे। फरमाया तुम पहले बताओ तुम आए क्यों थे? कि लगे आप हमारे मुर्शिद हैं, आपको जेल में डाल दिया गया, हमको गम हुआ तो आपने जमीन से पत्थर उठा के मारे, तो भागने लगे। फरमा लो जिससे इश्क करते हो उसकी बलाएं बर्दाश्त नहीं करते, तो इश्क अगर होगा तो बलाएं आएगी, इससे उम्मत को घबराना नहीं चाहिए। ये उतार चढ़ाव छांटी के लिए होता है, अल्लाह का दीन कभी नीचे नहीं जाता, वो हमेशा ऊंचा रहता है। बात मैं यहां खत्म करता हूं, नक्शबंदी दरगाह की बात हुई है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर एक बड़ा मुकदमा लिखा, जहां मतलबुल कमरैन शरीफ, आज कोई कीड़ा मकोड़ा उसका जवाब देने की बात आए, मैंने कहा लोगों ने तो कुरान का भी जवाब लिखने की कोशिश की है, ठीक है ना, तो वो कुरान का जवाब कब बन गया जो ये मतलबुल कमरैन का जवाब बनेगा? जुलालुल अनका, उसके मुकदमे में हुजूर पीर साहब आला हजरत लिखते हैं कि मेरे दादा इमामुल उलमा, इस खानदान में आला हजरत के खानदान में पहले मुफ्ती हजरत सईदुल्लाह खान कंधारी की औलादों में आखिरी औलाद का सरहद हाफिज काजिम खान रहिमहुल्लाह के बेटे इमामुल उलमा हजरत मौलाना रजा अली खान, ये आला हजरत के खानदान के पहले आलिम हैं, और ये नक्शबंदी थे। ये हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मुरीद थे। आला हजरत ने अपने दादा का जब जिक्र किया अज़्ज़ुलालुल अनक़ा में, तो बिल्कुल तीसरी लाइन खुतबे में लिखते हैं, फरमा मेरे दादा इमामुल उलमा रजा अली खान नक्शबंदी। बोले सुभान अल्लाह। और यहां बात में खत्म करता हूं, हजरत शाह फजल रसूल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अवैस जमा, जिनसे आला हजरत के दादा मुरीद हैं, आला हजरत 22 साल के जवान हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए मुरादाबाद तशरीफ ले गए। जब गए तो इंतहाई अदब में दरवाजे पर खड़े रहे, और हजरत इमाम अवैस जमा सरकार शाह फजल गंज मुरादाबादी कश्फ के बादशाह थे। दरवाजे पर आला हजरत ने खादिम से कहा, जाओ बरेली से खादिम आया है, हजरत से कहो कि बरेली से खादिम आया है। आकर कहा तो हजरत ने आंखें बंद की, फरमाया अरे वो तो खुद जय्यद आलिम है, उनके बाप बड़े आलिम हैं, उनके दादा बड़े आलिम हैं, वो मेरे पास क्या करने आए हैं? फिर थोड़ी देर के बाद मीठा जुमला फरमाया, फरमा बुला लो। आला हजरत की उम्र 22 साल है, अभी उन्होंने ज़ुलालुल अनक़ा नहीं लिखी है, अभी मतलबुल कमरैन का जोर नहीं बताया, हाजिजुल बहरैन में मुहद्दिसाना शान नहीं बताई है, अभी उन्होंने हुस्साम को तैयार नहीं किया है, अभी उन्होंने तमहीद नहीं लिखी है, अभी अल-अम्नुल उला के अंदर 300 हदीसों के दरिया नहीं बहाए, अभी इब्तिदाई उम्र आपकी 22 साल है। सामने बैठे शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, तो आला हजरत फादिल बरेलवी ने, रमजान की आखिरी टाइम चल रहा था, क्योंकि मकाम मुस्तफ़ा की बात है, इस पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। आपने कहा हुजूर नसीहत फरमाइए। आला हजरत ने क्या कहा? सरकार शाह फजल रसूल फजलुर रहमान, शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी शागिर्द हैं शाह अब्दुल अजीज साहब के, और नक्शबंदी सिलसिले का बादशाह है। पूछा हुजूर दुआ फरमाइए। हजरत ने मुराकबा किया, फरमाया बेअदबी का फतवा नहीं देना, किसी पर बेअदबी का हुक्म नहीं लगाना, तकफीर में जल्दी नहीं करना। तो हजरत आला हजरत कहते मैंने दिल में सोचा मैं तो हुजूर की इहानत करने वालों की तकफीर करता हूं। फिर फरमाया हाँ, अदना दर्जे की कोई इहानत करे तो तकफीर करना। तवज्जो है आपकी? फरमाया करना जरूर। और उसके बाद सुनिए, मैं वो अदब करके दिखाता हूं पीर साहब से माफी चाहते हुए। रमजान के आखिरी दिन थे, इमाम अहमद रजा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जाइए और इनके हालात जिंदगी को डाउनलोड कीजिए तो आपको पता चलेगा ये बंदा कौन था। और नक्शबंदी दरगाह का वो सरखैल जिसके सीने पर सैयद मेरे आका मेरे मौला मेरे मुर्शिद सैयद बाउल हक नक्शबंद हो, या हजरत मौलाना उबैदुल्ला अहरार हो, या सैयदी मौलाना याकूब चरखी हो, ये अपने जाम उंडेलते। नक्शबंदी दरगाह का वो शहनशाह शाह फजल रसूल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, रमजान का आखिरी टाइम था, किसी से 1 मिनट मिलने पीर साहब तो बड़ी बात थी। आला को फरमाया जाइएगा नहीं जब तक मैं ना कहूं। 1 रोजा गुजरा, दूसरा रोजा गुजरा, तीसरा, ईद आ गई, आला हजरत को जाने नहीं दिया।
आस्ताने पर रोका। हाय 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 हाय, हम अपने नक्शबंदी बुजुर्गों की खैरात लेते हुए इस ठंडी हवा के झोंके को सरहद का पैगाम और ईदगाह का पैगाम तस्वुर करते हुए बात अर्ज करना चाहते हैं। आला हजरत जब जाने लगे तो करीब लाया, छाती से लगाया, अपनी पगड़ी उतारी, मादरत के साथ आला हजरत के सर पर रखी, बोलो सुभान अल्लाह, और आला हजरत की टोपी ली अपने सर पर रखी और बता दिया तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है। अब उठाओ इमाम रब्बानी को कि ये कला, ये टोपी और इमामे का तबादला क्या होता है। फरमाइए फैज का समंदर होता है। इस 22 साल के बाद फिर अहमद रजा नहीं था, वक्त का इमाम रब्बानी बना और वो दरिया बहाए हैं शातिमान के खिलाफ। लगता था कि सरहद से बुखारा से वो नशबंदी मशाइख इनमें तशरीफ ला चुके हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अहले हक अकाबिर के साथ हमें जोड़ कर रखे। और उसी शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन उससे पहले हजरत हसन का ये शेर, फ़इन्ना बी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ी मुहम्मदिन मिनकुम वक़ा। हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी इज्जत, आपकी इज्जत पर सब कुर्बान। और इमाम मोहम्मद रजा इसका तर्जुमा करते हैं, करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, न एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुरीद हमारा कोई दोस्त आईने के आगे खड़े होकर कभी बाल यूं बनाता है, यूं बनाता है, कभी अपने सीनों को यूं देखता है, यूं देखता है। एक बच्चा मुझसे पूछने लगा, अल्लाह ने इतना सोना क्यों बनाया? मैंने कहा पूछना, कहा किससे? मैंने कहा बरेली के शहंशाह से, जो चारों गद्दियों का तर्जुमान है। वो कहता है तेरा ये दराज कद नौजवान, तेरा ये सीना चौड़ा नौजवान, तेरे पांव की मजबूती क्यों, तेरी जुबान की सलासत क्यों है, तेरे बाजू की ताकत क्यों है? फरमाया दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक जुमला आखिर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पर, पाकिस्तान जज्बे से बना था, जज्बे से बचेगा। एक बंदा अपनी मोहब्बत सिखाकर पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। हमने उस जमाने में भी 2005 से मिंबरों पर आवाज लगाई कि इदारे खुदारा, इन पोलों के ऊपर, इन सड़कों के ऊपर सियासी तंजीमों के पीर साहब झंडे लगे होते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लगे, लेकिन नहीं लगा होता तो पाकिस्तान का झंडा नहीं। लेकिन आज सारा कराची उन शहीदों के चेहरे से जगमग कर रहा है। जब उस ब्रिज के नीचे से गाड़ी निकलती है तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। हम चीफ साहब की खिदमत में, सैयद साहब की खिदमत में और इस्लामी फौज के कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो हमारे कायद हैं, वो कहा करते थे पाकिस्तान की फौज इस्लाम की। हम उसके चीफ से ये दरखास्त करते हैं, दराजी उम्र की दरखास्त करते हैं, खैर की दुआ करते हैं, दराजी उम्र की अल्लाह के हुजूर दरखास्त करते हैं। लेकिन कहते हैं जिस तरह इस 4 दिन के अंदर आपने जज्बे की शमा रोशन की है ना, अब ये तस्वीरें बोसीदा नहीं होनी चाहिए, ये तस्वीरें हमेशा रौनक वाली होनी चाहिए। इसलिए कि आपके जज्बों के पीछे हम चल रहे हैं, चिराग आप रोशन करेंगे, हमें रहनुमाई मिलेगी। हम आपके कदम से कदम लगाकर चलेंगे और इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे अकाबिर इमाम रब्बानी ने जहांगीर और अकबर के सामने 2 कौमी नजरिया, हजरत ट्रूथ थ्योरी जो आपने पेश की थी, नेशन थ्योरी, 2 अलग अलग कौमें, हिंदू अलग मुसलमान अलग, ये जो पेश किया था इसी नक्शबंद दरगाह के शेख सरकार इमाम रब्बानी ने किया था। और 450 साल के बाद अल्लाह अकबर उलमाए अहले सुन्नत और कायदे आजम की मुखलिसाना वलवलाना और वफादार और अमानतदार तहरीक के सदके में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1947 को ये पाकिस्तान अता फरमाया। ये बचे बना भी जज्बे से था, तवज्जो है, ये बचेगा भी। ये अंडरपास के लिए नहीं बना था, ये बड़े सड़कों के लिए नहीं बना था, ये चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें गांधी ने, तारीख का रिकॉर्ड है, तोहमत नहीं लगा रहे, कायदे आजम के सामने रखा था। जो चाहिए लिख लीजिए, अखंड भारत कर लीजिए। फिर भी कायदे आजम ने तरक्की को नहीं देखा, अलग मुल्क मांगा। क्यों? अलग मुल्क सेकुलर नहीं था, बल्कि उस वक्त का नारा था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमने ऐसा कोई फैसला नहीं देना, ना ऐसा कोई फैसला करना, ना ऐसा कोई रवैया इख्तियार करना जो कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर आएगा। इसलिए कि ये मुल्क की आजादी इस्लाम का तशख्खुस था। कुरान और सुन्नत के कानून को गिराकर अगर कोई फैसला आ जाए, कोई बात आ जाए, तो हम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। लेकिन फौज ने और चीफ साहब की तिलावत ने बता दिया, दिन गुजर गए हैं, इंशाअल्लाह झंडा हरा है तो हरे गुंबद वाले नबी का निजाम आएगा। एक आवाज से पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपने किबला शाह साहब के खूबसूरत इरशादात से इस्तिफादा किया। आप सबको सदारती कलामात से और नसीहत से और दुआओं से मेरे मुर्शिद करीम नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ नाज़माबाद के साथियों को, दोस्तों को इस खूबसूरत तरीन महफ़िल मिलाद पाक के इनेकाद पर। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो तकरीब थी, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक बच्चे बच्चियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ स्टेज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक के अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई बावकार, इंतहाई अल्लाह ताला की जानब से इज़्ज़तों से नवाजे गए खूबसूरत तरीन अरफा वाला अल्लाह ताला की जानब से मिंबर महराब के वारिस, ऐसी खूबसूरत शख्सियात कि अभी भी आखिर में भी अभी किसका दिल कर रहा था कि शाह साहब खामोश हो जाए, चुप कर जाए। दिल करता था कि ये, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से लेकर तमाम जय्यदुल आबाए कराम ने, मुफ्तियान उज़ाम ने, किबला साहब ने, हमारे इकट्ठे होने का मकसद जो था वो दिल को तसल्ली है कि वो पूरा हो गया, कि जिस चीज़ के लिए ये कट था, इकट्ठे हुए थे हम, वो मकसद हासिल हो गया। कि अब दुआ है कि किबला शाह साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, इनके आगे अर्ज़ करूँगा कि दुआ करें कि ये किबला शाह साहब पिछला पूरा जो शायद ही कराची की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई इलाका रहा होगा जहाँ या तो अल्लाह का जिक्र होता रहा था या दुरूद व सलाम की सदाएं हो रही थी, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, अकीदत के साथ साथियों ने पूरे का पूरा हफ्ता रोज़ाना यही मामूल है कि बस पहुँचते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह से फिर शुरू हो जाता है सिलसिला। दुआ भी फरमाए कि उसके अता करदा तौफीक के साथ है, क्योंकि जो कुछ था उसके करम से था, जो है उसके करम से है, और जो होगा उसके करम से ही होगा, और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से होगा। बस कोशिश सब ने यही करनी है अब कि ये जो हफ्ता गुजरा, किबला साहब के खूबसूरत बयानात, इतना दिल बड़ा हो जाता है कि आप कि जब ऐसी हस्तियाँ, किबला शाह साहब बार बार दाद दे रहे थे, बाद में भी किबला शाह साहब ने फरमाया, उधर मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये हौसला अफजाई, मैं इन सब के का मशकूर भी हूँ और इन सब के आगे दरख्वास्त भी करता हूँ कि किबला साहब के लिए बहुत दुआएं भी किया करें।
बात को समेटते हुए मैंने कल परसों भी कहीं बात की थी कि मेरे शेख अक्सर फरमाया करते थे कि कहा जाता है कि वो मरीद किस काम का जिसे देखकर उसका शेख याद ना आ जाए। आप फरमाते बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। शेख का काम ही यही होता है कि मरीद की ऐसी तरबियत करे। और जैसे अभी किबला शाह साहब ने फरमाया, सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पे हमारे इतवार के दिन होते ही सारी इसकी सारी वो तरबियती नशिस्त जो होती है वो सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खूबसूरत फरमुदात पे होती है। आप अक्सर फरमाते हैं कि जिस तरह हज़रत ने फरमाया ना, उसी पे आप फरमाते हैं कि मेरा ये दिल करता है कि मेरे पास कोई आए, मैं उसकी तरबियत करूं, उसे सजाऊं, उसे संवारूं, उसे पाक करूं, और फिर इस मकाम पर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं उसे अपने सिपा सालार आज़म, ये अल्फाज आप इस्तेमाल फरमाते हैं, फिर अपने सिपा सालार आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दूं। तो शेख का तो काम ही यही होता है, जो मेरे शेख फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि वो मरीद किस काम का जिसे देखकर उसके पीर की याद ना आ जाए। तो आप फरमाया करते कि बहुत अच्छा है, इसको समझना चाहिए सब संगियों को। लेकिन आप फरमाते मैं यूं कहता हूं कि वो उम्मती किस काम का जिसे देखकर मदीना पाक की याद ना आ जाए। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप जहां भी हैं, बेटा अभी किबला शाह साहब ने भी जिक्र भी किया, पहले किबला साहब भी फरमा रहे थे, और आज तो आगाज में जिस तरह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आप फरमा रहे थे, आपने ज़्यादा जोर दिया कि ये